चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील क्षेत्र के मिल्कीपुर और ताहिरपुर गांव में फ्रेट विलेज परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे प्रशासनिक अमले को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन समेत प्रशासनिक टीम को मौके से खदेड़ दिया। जैसे ही विरोध की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण पुलिसिया दमन के बल पर किया जा रहा है, जबकि मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि 2018 में गंगा में बने बंदरगाह परियोजना के तहत इन गांवों की जमीनों का चयन किया गया था और 4 गुना मुआवजा कोर्ट में जमा किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और अब जमीन को खाली कराया जा रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए मौके पर पहुंचे नगर एसडीएम ने स्थिति को संभाला और ग्रामीणों को कुछ दिन की मोहलत दी। उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि मुआवजा वहीं जमा है। सोमवार को भी प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। सर, यहाँ मौके पे आए थे, क्या मामला है? ये फ्रेट विलेज प्रोजेक्ट है हमारा, जो मुगलसराय तहसील की 2 गांवों में ताहिरपुर और मिल्कीपुर 2 जगह पे प्रस्तावित है। तो यहाँ पे कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। उसके तहत हम लोग प्रोजेक्ट की डिमांड ये थी, यहाँ पे एक एक्सकेवेशन करके एक बाउंड्री वॉल किया जाए। तो उसी संदर्भ में हम लोग आए थे। गांव में वार्ता हुई, कल भी हम लोग आए थे, गांव में वार्ता हुई। गांव में कुछ लोग सहमत नहीं हैं, तो उनसे आपत्तियां ली जा रही हैं प्रधान के माध्यम से, और उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। और मुआवजे के संबंध में इनका जो पैसा है वो लारा कोर्ट में जमा है। तो हम लोगों ने ये परामर्श दिया है लोगों को कि आप लोग जल्द से जल्द अपने चीजों का निस्तारण कराएं, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है तेजी से कह भी जा रहा है जैसे कि जो मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। देखिए, मुआवजा जो हमारा है वो जो शासन का जीओ है उसके हिसाब से बनता है, और जो प्रेजेंट सर्किट रेट होता है उसके 2 गुने या 4 गुने जैसी भी जमीन होती है उसके संदर्भ में हम लोग देते हैं। तो जो मुआवजा राशि इनकी बनी हुई है, जो पहले से बनी हुई है, वो इनके समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी आप लोग सहमत नहीं है। तो इसी चीज से संबंधित इनका लारा कोर्ट में मामला चल रहा है। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं विद्याधर और इंटर कॉलेज से रिटायर्ड टीचर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। ये काफी संख्या में भीड़ है, क्या पूरा मामला है? ये सरकार जो है ताहिरपुर, मिल्कीपुर और एक और गांव ले करके सरकार लेना चाहती है। शुरू तो हुआ बंदरगाह से, जब बंदरगाह फेल हो गया, उसमें पानी नहीं है, तो ये अपने लोगों को अडानी अंबानी को देने के लिए ये गरीबों को उजाड़ रहे हैं। और इसके लिए गरीब लोग तय कर लिए हैं कि हम रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो कटोरा लेकर के निकलने को बाध्य होंगे। हाँ, अपने बच्चों को जीते जी कटोरा नहीं थमाएंगे। पूरा गांव किस संकल्प है कि हम इसको नहीं होने देंगे, इसको नहीं होने देंगे। और दे जो रहे हैं, एक लालीपाप थमा रहे हैं, तो उस पैसे में हम कहीं जमीन भी नहीं खरीद सकते। मुआवजा करीब कुल मिलाकर के 2-3 लाख हिस्सा मिल रहा है। कितना जमीन जा रहा है, कितने लोगों? ये करीब 200 लोगों की जमीन जा रही है। 3 गांव जा रहा है, जो 400 वर्ष ताहिरपुर, मिल्कीपुर, हाँ ताहिरपुर मिल्कीपुर जा रहा है, छोटे मिर्जापुर तक। ये गंगा के किनारे और जो हाईवे के बीच के जो जमीन है, ये उद्योगपतियों को बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये हम गरीब कहाँ जाएंगे, जो 4 पुश्त से यहाँ आबाद हैं, और 70% आबादी जिसके पास अपनी भूमिधरी जमीन नहीं है, गंगा में मछली मार करके नाव चला करके जी रही है। किसान की जमीन तभी लेंगे जब कम से कम मिनिमम उसकी प्री कंसेंट हो, उसकी स्वतंत्र सहमति हो 80%, तब आप जाके लेंगे। और जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना की कीमत देंगे। मान लीजिए यहाँ बाजार मूल्य 25 लाख रुपया बिस्सा हो, तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपया प्रति विश्वा देगी, और उसमें भी किसान की सहमति जरूरी है। तो बिना कुछ किए एसडीएम सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए आप किसानों पर बुलडोजर चला देंगे। ये समाजवादी पार्टी और यहाँ के ये जो लोग हैं, ये होने नहीं देंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। कन्हैया लालाव, ग्राम प्रधान ताहिरपुर। यहाँ मौके पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? यह मामला बंदरगाह का था, बंदरगाह अधिग्रहण। ये यहाँ 2 गाँव आते हैं, कौन कौन गाँव का जमीन जा रहा है? ग्राम सभा ताहिरपुर, राजस्व गांव मिल्कीपुर। मौके पे एसडीएम साहब भी आए थे, काफी भीड़ थी, क्या पूरा मामला है? जनता का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे। एसडीएम साहब ने अपने बातों से संतुष्ट किया कि हम इस तरीके से जमीन लेंगे। मौके पे किस तरह लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी नहीं संतुष्ट हैं।
इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? ये जनता ने और प्रधान मिलकर 10 दिन का समय मांगे हैं कि जैसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान, गंगा पूजन के लिए रास्ता चाहिए तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? कि भाई आप लोग लिखित लेके आइए, 10-20 लोग, इस पर बात होता है। बात होगा, मतलब आश्वासन भी पूरी तरह नहीं, संतुष्ट नहीं पूरी नहीं भी और जनता का कहना है जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आगे काम करने नहीं दिया जाएगा।